स्टडी इन स्पेन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज की वीडियो के अंदर हम वाई स्पेन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां की एप्लीकेशन फीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां की यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं और इवन वहां पर पार्ट टाइम, पोस्ट स्टडी परमिट, पीआर की पॉलिसीज क्या है, ये सारे के सारे जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन स्पेन में हायर स्टडीज की है, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाने की, तो ये वीडियो को जरूर वॉच करें। और इवन स्टडी इन स्पेन से रिलेटेड एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 100 ऑफ वीडियोस मिलेंगी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। और किसी को भी एंगेज करने से पहले उस प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, देन डिसाइड करें। तो बाय स्टडी इन स्पेन, तो सबसे पहले कि वहां की जो एजुकेशन है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और इवन इकोनॉमिकल है। वहां की जो ट्यूशन फीसेस काफी इकोनॉमिकल है, ये लेकर चलो 1000 यूरो से 1.25 लाख से 1 लाख 1.25 लाख से फीस वहां पर स्टार्ट होकर 5 लाख रुपए की फीस है, डिपेंड आप कौन से प्रोग्राम में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। तो वहां पर टोटल 50 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। जो फेमस यूनिवर्सिटीज है, मैं यूनिवर्सिटी बार्सिलोना का नाम लूं, यूनिवर्सिटी कैटालोनिया का नाम लूं, मैड्रिड का नाम लूं, ग्रांडा का नाम लूं, वेलेंसिया का नाम लूं, ऐसी बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। यहां पर आपको बैचलर, मास्टर, पीएचडी इंग्लिश में मिल सकती हैं। अभी आते हैं वहां पर एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट, आपने 12th की है तो 12th में आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। मैं ज्यादा उन बच्चों को प्रेफर करता हूं जो पीसीएम स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले। बायो वालों को भी लेंगे, कॉमर्स वालों को भी लेंगे, आर्ट्स वालों को भी लेंगे, लेकिन उस स्टूडेंट को वी आर गिविंग द प्रेफरेंस। आइल्स आपके पास होना मैंडेटरी है। 5.5 बैंड है, 6 हैं, जितने अच्छे बैंड हैं, जितने अच्छे परसेंटेज हैं, उतनी अच्छी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज एडमिशन के लिए मिलेगी। तो स्पेन में मैंने सब वीडियोस में बार बार यही चीज कहता हूं कि अगर आपने यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री या इसके अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। तो वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी लोगों ने पैसे फंसवाए हुए हैं। मैं ये आज की बात नहीं, मेरी आप प्लेलिस्ट में वॉच करें, प्लेलिस्ट स्पेन से रिलेटेड वाली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, वहां पर भी ऐसे बहुत केस स्टडीज हैं जिन लोगों ने वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डालें, जिनकी फीसें आज तक रिफंड नहीं आई है वीजा रिफ्यूजल के बाद। तो उन चीजों को अवॉइड करना है। और वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसें हैं 6-6 लाख से स्टार्ट होकर 20-20 लाख रुपए की। इतना पैसा आप वेस्ट ना करें अगर शेंगन में भी जाना है, और शेंगन में भी उन्हीं कंट्रीज की ओर तवज्जो करें यहां पर आपको फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडी मिले। तो स्पेन भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है, वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपको फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडी मिल सकती है। स्पेन की अगर हम इकोनॉमी को लेकर चलें तो वर्ल्ड के अंदर ये 10th नंबर पर स्टैंड करती है और यूरोप के अंदर ये 4th नंबर पर स्टैंड करती है। स्पेन की पॉपुलेशन को लेकर चलें तो ये 6 करोड़ की यहां पर पॉपुलेशन है अप्रॉक्स। तो ये लेकर चले कि यहां पर पॉपुलेशन है, वहीं पर डिमांड होगी, वहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और स्पेन के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट अप टू 30 घंटे वर्क कर सकता है पार्ट टाइम, आइदर वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी का स्टूडेंट है। और स्पेन गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। और स्पेन के अंदर आज की डेट में 2.5 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिफरेंट स्ट्रीम्स में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको ह्यूमैनिटी में भी एडमिशन मिलेगा, इंजीनियरिंग में भी मिलेगा, बिजनेस में भी मिलेगा, मेडिकल में भी मिलेगा। अगर आपने बैचलर, मास्टर या पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो लोग भी स्पेन के स्कैम से बचें, जो गलत कंसल्टेंट बच्चों को एमबीबीएस के नाम पर प्रमोट करते हैं इस कंट्री को कि हम आपको वहां पर एमबीबीएस करवाएंगे, जिसकी फीस वहां पर आपको 5-6-7 लाख रुपया की मिलेगी, वो भी आप पार्ट टाइम में निकला लेंगे। तो स्पेन के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो उनकी भी जो मेडिकल की फीस है एमबीबीएस की 12-12, 14-14, 15-15 लाख से कम नहीं है। और स्पेन के अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज में मेडिसिन की डिग्री है। और लोग वो भी अवॉइड करें स्पेन को जो स्पेन का जस्ट लैंग्वेज प्रोग्राम डालकर अपना वीजा डलवाते हैं। तो वो भी बच्चे स्पेन को अवॉइड करें जो जस्ट वहां पर स्पेनिश लैंग्वेज का प्रोग्राम लगाकर अपना वीजा अप्लाई करते हैं, उसमें 90% रिजेक्शन है। इसको भी अपने माइंड में लेकर चलना है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन आता है और आपके पास प्रॉपर फंड्स है तो आपके 80 से 90% चांसेस है कि आपको स्पेन का वीजा मिल सकता है। बट फिर बता दिया कि डेस्परेट ना रहें
और एडमिशन लेना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्पेनिश लैंग्वेज में लेना बहुत ही इजी है। आप कहीं पर भी आप अपना मेल डालिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, वो इमीडिएटली आपको एडमिशन भेज देंगे। वो कहेंगे कि 5,000 यूरो भेज दीजिए, कोई 6,000 यूरो की डिमांड रखेगा, कोई 3,000 यूरो की डिमांड रखेगा। और स्पेन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप अपना एडमिशन डालते भी हैं तो उनकी रिफंड पॉलिसी जरूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्पेन में इस कारण भी इफेक्टेड हैं। तो स्पेन में वीजा पार्ट के ऊपर भी आएंगे, पीआर के ऊपर भी आएंगे। और स्पेन में अगर आपको स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने फिर बता दिया 2,000 यूरो की 3,000 मतलब 1 लाख से लेकर 4-5 लाख रुपए की साल की फीसेस हैं वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। स्पेन में फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने मैक्सिमम फंड्स हो, मिनिमम 10 लाख, अगर आप 10 लाख से जितने मैक्सिमम फंड्स दिखाते हैं, साथ में अपने सोर्सेज दिखाते हैं, उतने मैक्सिमम चांसेस हैं आपके वीजा ग्रांट होने में। स्पेन में अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड टू पुटिंग द अपील, क्योंकि हमने स्पेन के जो वीजाज हैं स्टडी वो अपील के थ्रू भी लिए हैं। तो अपील के अंदर क्या क्या ग्राउंड मेंशन करनी है, कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इन सब चीजों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। बट हम अपील उन्हीं स्टूडेंट्स की करते हैं, सबसे पहले उसकी प्रोफाइल को चेक किया जाता है, यूनिवर्सिटी को चेक किया जाता है, उसके प्रॉपर फंड्स को चेक किया जाता है, उसके बाद ही हम अपील की सजेशन बच्चों को देते हैं। स्पेन का अगर वीजा आप मुंबई से अप्लाई करते हैं तो वहां का सक्सेस रेट क्या है, दिल्ली वाले कॉन्सुलेट का क्या सक्सेस रेट है, ये सारी की सारी जो हेल्प है हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। स्पेन भी एक ऐसी कंट्री है यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्पाउस को ले जाने के प्रोविजन है, लेकिन जो स्पाउस का वीजा सक्सेस रेट काफी निग्लिजिबल है, उसको आपने अवॉइड करना है। अगर आपने डालना भी है अपनी स्पाउस का वीजा तो अप्लाई इट आफ्टर 6 या 12 मंथ के बाद अप्लाई करने की कोशिश करें। और स्पेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीजा के टाइम, दैट इज आपका मेडिकल। मेडिकल के अंदर क्या फॉर्मेट होता है, जो आपने कौन से डॉक्टर से बनवाना है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि पासपोर्ट ऑफिस से होनी चाहिए, और आपके फंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका कवरिंग लेटर। इन सब चीजों की अगर आपको प्रिपरेशन आती है, आपको टिप्स के बारे में मालूम है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वीजा ग्रांट होने के। इसका वीजा की अपॉइंटमेंट बीएलएस के थ्रू कैसे ली जाती है, अगर उसको रीशेड्यूल करवाना है तो उसके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सारी की सारी चीजों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। तो इवन जब बच्चे का वीजा आ जाता है, वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कैसे करनी है, और उसने अपना NIE नंबर कैसे अप्लाई करना, जिसको हम टैक्स नंबर कहते हैं, जिसके बाद ही बच्चा वहां पर पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट कर सकता है, उसमें भी बच्चों को गाइड करते हैं। अभी आप डिपेंड आपके ऊपर हैं। इवन होमोलोगेशन क्या है, स्पेन के अंदर वन ऑफ द वर्ड है होमोलोगेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वलेंसी, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा अप्लाई करता है तो उसको अपना होमोलोगेशन करवाना पड़ते हैं डॉक्यूमेंटों को, जिसको हम ECA एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं। कनाडा में AI डिसीजन हम कहते हैं, जिसका ACA डिसीजन जिसको हम कहते हैं कि लाटविया के अंदर। तो इसी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन कुछ कंट्री में इसको नोटिफिकेशन कहते हैं, तो यहां पर उसको होमोलोगेशन कहते हैं। वो किस तरीके से करवाना है उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी डिसीजन आपका है, अगर आपने अपना स्पेन का स्टडी परमिट अप्लाई करना है, आइदर वो बैचलर या मास्टर या PhD वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो कौन से कंसल्टेंट को हायर करना है उसका नॉलेज जरूर चेक करें। और मैं फिर बता दूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। वीजा तो रिफ्यूज होगा ही होगा, साथ में आपके पैसे भी स्टक हो सकते हैं ट्यूशन फीसेस से रिलेटेड। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू स्पेन है, या आपने स्पेन जाना है, या आपके किसी दोस्त ने स्पेन जाना है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।